हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। झारखंड के वन संसाधनों का वर्णन करें। यानी कि झारखंड में जो वन संसाधन है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं सबसे आसान से आसान भाषा में बेहतर तरीके से। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वाइज कीजिए। अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए आ जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्या प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर उत्तर लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो झारखंड के वन संसाधनों का वर्णन। झारखंड के वन संसाधनों का वर्णन आने की सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को देखेंगे। झारखंड जिसका नाम ही क्या है, तो झार जिसका अर्थ क्या होता है, तो वन, और खंड, खंड का अर्थ होता है क्या, तो भूमि से उत्पन्न हुआ है। यानी कि झार का अर्थ क्या होता है, तो वन, और खंड का होता है जो कि भूमि। इसी से झार प्लस खंड यानी कि झारखंड या फिर वन प्लस भूमि, वन प्लस भूमि यहाँ पे हो जाएगा वन भूमि से उत्पन्न हुआ है। भारत के सबसे वन संपन्न राज्यों में से क्या है, तो एक है। राज्य का लगभग 29% क्षेत्रफल वनों से क्या है, तो आच्छादित है या फिर फैला हुआ, या फिर वहां पे वनों के मतलब कि 29% क्षेत्रफल में क्या है, तो वन जो कि फैले हुए हैं, समझे ना। जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता संरक्षित करने और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड के वनों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, औषधीय पौधे और वन जीव और लकड़ी उपलब्ध हैं। कहाँ पे, तो झारखंड के वन संसाधन में, वनों में, समझना। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या। और फर्स्ट पॉइंट लिखने से पहले आप लोग जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग पीडीएफ या फिर नोट्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह आपका रह जाता है तो, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, तो झारखंड में वनों का भौगोलिक वितरण। यानी कि झारखंड में जो वनों का भौगोलिक वितरण है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 22,977 वर्ग किलोमीटर जो कि क्या है, तो वन क्षेत्र है। लगभग कितना प्रतिशत, तो 29%। ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए आगे देखेंगे क्या, तो राज्य के प्रमुख वन क्षेत्र में कौन कौन से हो जाते हैं, तो सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम क्या है, तो शामिल है। इन सारे जितने भी स्थान का हम लोग नाम बताए हैं, समझ रहे, इन सारे स्थानों को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो वन क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पे है, तो चौरागी हो जाएगा, समझे ना। सखुआ, साल और बांस जैसे वृक्षों से क्या है, तो आच्छादित कहने का मतलब है कि वहां पे शामिल है। इन सारे का जो कि पेड़ आपको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, तो झारखंड में। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में हम लोग समझेंगे झारखंड के वनों के प्रकार। यानी कि झारखंड के वनों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
जिसकी विशेषताएं हम लोग समझेंगे। ये वन झारखंड के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष गर्मियों में अपनी पत्तियां क्या करते हैं तो गिरा देते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पतझड़ वन देखने को मिलता है। इसमें से प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं तो सखुआ, साल, महुआ, नीम, बबूल और खेर। ये क्या हो जाएंगे तो इसके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के क्या हो जाएंगे तो एग्जाम्पल हो जाएंगे, समझे। चलिए अब ये किस किस स्थान पे पाए जाते हैं झारखंड के, तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। मुख्यतः रांची, हजारीबाग और पलामू जिलों में ये पाए जाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब इसकी विशेषताएं हम लोग समझेंगे। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा क्या होती है तो अधिक देखने को मिलता है, अधिक होती है। यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं तो शीशम हो जाएगा, आंवला, अर्जुन और बांस। स्थान कहाँ कहाँ पे ये वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये पाए जाते हैं सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा जिलों में। चलिए अब आगे आ जाएंगे नेक्स्ट में, जो कि कौन सा वन हो जाता है तो बांस के वन यानी कि बैम्बो फॉरेस्ट। इसकी विशेषताएं देखेंगे। झारखंड में वन क्षेत्रों में बांस एक क्या है तो प्रमुख प्रजाति है। इसकी महत्व किस प्रकार से है तो बांस कागज उद्योग, निर्माण कार्य और हस्तशिल्प के लिए उपयोगी है। अभी स्थान किस किस स्थान पे पाए जाते हैं तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में क्या है तो बिखरे हुए हैं। कौन सा वन तो बैम्बो फॉरेस्ट यानी कि बांस वन। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे वन संसाधनों का महत्व। वन संसाधनों का महत्व किस प्रकार से है तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है आर्थिक महत्व। चलिए आर्थिक महत्व किस प्रकार से होता है तो लकड़ी और ईंधन ये किस प्रकार के महत्व में अंतर्गत में आते हैं तो आर्थिक महत्व के अंतर्गत में आते हैं। क्यों आते हैं तो सखुआ और साल की लकड़ी निर्माण और ईंधन के लिए क्या है तो ईंधन के रूप में उपयोग होती है। चलिए आगे आ जाते हैं औषधीय पौधे। औषधीय पौधे कहने का मतलब है कि वनों में तुलसी, नीम, हरड़ और बेहेड़ा जैसे औषधियां पौधे प्रचुर मात्रा में पाया जाते हैं, समझे ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं गोंद और रेजिन। कहने का मतलब है कि वनों से गोंद और रेजिन का संग्रह किया जाता है, जिसका उपयोग औद्योगिक और चिकित्सा उत्पादों में होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं गैर काष्ठ उत्पाद समझना, जिसमें हो जाता है महुआ, तेंदुपत्ता और चिरोजी जैसे उत्पाद ग्रामीण की आय का क्या है तो प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट में आ जाता है पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व किस प्रकार से पड़ता है तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या आ जाता है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण कहने का मतलब है कि वन मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं तो रोकते हैं और जल संसाधनों को संरक्षित करते हैं। आगे देखेंगे क्या तो जलवायु नियंत्रण। जलवायु नियंत्रण किस प्रकार से होता है तो वन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं जैव विविधता। वनों में हिरण, बाघ, हाथी, भालू और विभिन्न पंछी प्रजाति पाई जाती है। कहाँ पे तो हमारे झारखंड में। चलिए आगे आ जाते हैं सामाजिक महत्व। वनों का सामाजिक महत्व किस प्रकार से है हमारे झारखंड में, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है आजीविका। आजीविका कहने का मतलब है कि वन झारखंड के जनजातीय समुदायों की आजीविका का क्या है तो मुख्य स्रोत है। सबसे नेक्स्ट में आ जाता है क्या तो संस्कृति। वनों से जुड़े त्योहार और परंपराएं जैसे कि सरहुल और कर्मा राज्य की संस्कृति का क्या है तो अभिन्न हिस्सा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। इसमें आ जाता है क्या तो वन संसाधन से संबंधित समस्याएं, यानी कि वन संसाधनों से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं।
तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या, तो वनों की कटाई, लकड़ी, खेती और शहरीकरण के कारण वनों का क्षेत्रफल जो कि क्या हो रहा है, तो दिन पर दिन घट रहा है। आगे आगे आ जाते हैं खनन का प्रभाव। खनन का प्रभाव हमारे वन पे किस प्रकार से पड़ता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। खनिज संसाधनों के अत्यधिक खनन से वनों को नुकसान पहुंचता है। आगे देखेंगे वन जीवों का खतरा। वन जीवों का खतरा किस प्रकार से होता है, तो वन जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है, जिससे उनकी संख्या क्या हो रही है, तो घट रही है। चलिए आगे आ जाते हैं झूम खेती। झूम खेती किस प्रकार से है, तो परंपरागत झूम खेती वनों के विनाश का एक कारण है, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 5, झारखंड में वनों के संरक्षण के उपाय। सबसे फर्स्ट में आ जाता है वनारोपण या फिर वृक्षारोपण भी लिख सकते हैं। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आगे आ जाते हैं सतत खनन। कहने का मतलब है खनन गतिविधियों को नियंत्रित कर वन क्षेत्रों की रक्षा की जानी चाहिए। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे जागरूकता अभियान। स्थानीय लोगों को वनों के संरक्षण के लिए जागरूक किए जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट में देखेंगे संरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो जन भागीदारी। जन भागीदारी किस प्रकार से होंगे, तो वन प्रबंधन में जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को शामिल किए जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो झारखंड में प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है पलामू टाइगर रिजर्व, जिसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो बाघ और अन्य वन जीवों के संरक्षण के लिए ये टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया है। आगे देखेंगे क्या, तो हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य, हिरण, हाथी और भालू जैसे जीवों का संरक्षण इसके तहत इसके माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो सिंहभूम हाथी रिजर्व। सिंहभूम हाथी रिजर्व में हाथियों के संरक्षण के लिए सिंहभूम हाथी रिजर्व का निर्माण किया गया है, बनाया गया है। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर नोट्स आप लोग अगर चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो कि आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो झारखंड के वन संसाधन न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का भी आधार है। वनों के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से झारखंड अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकता है और भविष्य के लिए एक अस्थायी पर्यावरण सुनिश्चित कर सकता है। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसके बाद जितने भी कंटेंट अपलोड होंगे, जितने भी क्लास अपलोड होंगे इसी पेपर का, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है। तो सीक्वेंस वाइज आप लोगों को इस पेपर का
कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।